रूस यूक्रेन संकट अब युद्ध का रूप ले चुका है। रूस ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। दोनों ही देशों के अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई विमान मार गिराए हैं। रूस ने तुरंत इस दावे का खंडन कर दिया और यूक्रेन की सेना से हथियार डालने को कहा। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि इस महाविनाश के लिए रूस ही जिम्मेदार होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस जंग का नतीजा क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमें दोनों देशों की पावर को आंकना होगा। ग्लोबल फायर पावर IISS मिलिट्री बैलेंस के मुताबिक रूस के पास कुल 6,257 परमाणु बम हैं। इनमें से 1,600 बमों को तैनात किया गया है, जबकि 4,497 बम रिजर्व में रखे गए हैं। जबकि यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास करीब 2 लाख सैनिक हैं। रूस के पास 1511 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, यूक्रेन के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या सिर्फ 34 है। रूस के पास हथियार युक्त सैनिक वाहनों की संख्या 30,122 है, जबकि यूक्रेन के पास इन वाहनों की संख्या 12,303 ही है। रूस के पास 70 पनडुब्बी हैं और यूक्रेन के पास एक भी नहीं। रूस के पास 3,391 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 490। रूस के पास 12,240 टैंक हैं और यूक्रेन के पास 2,596 टैंक हैं। 4.4 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन का सैन्य बजट 45,000 करोड़ है, जबकि 14 करोड़ की आबादी वाले रूस का डिफेंस बजट 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आंकड़े देखकर सवाल उठता है कि यूक्रेन रूस से इतना कमज़ोर दिखता है तो वो कैसे उसके सामने जंग के लिए तैयार है। तो इसका जवाब पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और नाटो के आए बयान हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन को बैक कर रहा है और हर कदम साथ देने की बात कह रहा है। यही वो वजह है जिसके बल पर यूक्रेन रूस जैसी ताकत के सामने खड़ा है। और अमेरिका अकेला यूक्रेन के साथ नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश भी इसका हिस्सा हैं। अमेरिका और नाटो पहले ही रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं।